आप सभी को भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भी अपने जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों एवं अनायास होने वाली समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मात्र यह 3 लोग ही हैं जो आपके जीवन को सरल, सुलभ और सुखमय बना सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य, धन, यश और समृद्धि चाहते हैं तो इन बातों को बड़े ध्यान से समझिए। सावन के महीने में अगर ये 3 लोग आपके घर आते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके सारे दुख, कष्ट, क्लेश सभी का अंत होने वाला है, क्योंकि इन 3 लोगों का हर व्यक्ति के जीवन से गहरा संबंध होता है जो आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। सावन का महीना देवताओं का प्रिय महीना माना जाता है। यह सावन का समय भगवान शिव जी की आराधना का परम पावन समय होता है। श्रावण मास में प्रकृति हरिभरी हो जाती है, जल वृष्टि से धरती जीवन से भर उठती है और आध्यात्मिक वातावरण गहराता है। इस माह में जब कोई पुण्यात्मा जैसे बहन, बेटी, साधु, संत, सन्यासी, साधक, उपासक या गौमाता घर आती है तो वह केवल आगंतुक और अतिथि नहीं रहती, वह स्वयं शुभता और दिव्यता की वाहक बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसे आगंतुकों का आगमन घर की नकारात्मक ऊर्जा, कालदोष, क्लेश, दरिद्रता और रोगों को समाप्त कर सुख, समृद्धि और शांति का द्वार खोल देता है। अब आइए इस बात को जानते हैं कि सावन के महीने में इनमें से जब कोई हमारे घर आता है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सफलता के द्वार खुलते रहे और हमारे जीवन के सभी दुख परेशानियां दूर हो जाए। सर्वप्रथम है, जब सावन के महीने में जब हमारे घर की बहन और बेटियां जिनका विवाह कर दिया गया है जब अपने घर वापस आती है अर्थात ससुराल से मायके आती है तो वह अपने घर में सौभाग्य और लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके प्रवेश करती है। ऐसे में अपने घर आई हुई बहन बेटियों का प्रसन्नतापूर्वक खुशी मन से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में हमारे घर की बहन बेटियां जब ससुराल से मायके आती है तो उनके मन में, हृदय में अत्यंत उत्साह एवं प्रेम होता है, जो अपने साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेकर घर में प्रवेश करती है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। हमारे घर की बहन बेटियां कुल की लक्ष्मी होती है। सावन के महीने में बहन बेटियां अपने पिता के घर में रिद्धि सिद्धि लेकर आती है। सावन के महीने में घर आई बहन बेटियों को प्रेम, स्नेह और आदर देने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का वातावरण आकर्षित होता है। सावन के महीने में जब पतिव्रता बहन बेटियां अपने पूर्ण श्रृंगार में हरी चूड़ियां, हरी साड़ी और अपने हाथों में मेहंदी रचाकर अपने मायके में प्रवेश करती है तो संपूर्ण परिवार को हर्षोल्लास से भर देती है और ये आनंद में भरा वातावरण इंसान के जीवन से दुख, तकलीफों एवं नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर इंसान के जीवन को उज्जवल बनाती है। हमारे वेदों में भी वर्णन मिलता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता स्वयं वास करते हैं। इसलिए जब सावन में बहन बेटी घर आने के बाद जब अपने ससुराल के लिए वापस जाने लगती है तो खाली हाथ कभी भी न जाने दें। हमेशा ही उन्हें कुछ अन्य फल, वस्त्र एवं मुद्रा की भेंट प्रदान कर बहन बेटियों को विदा करना चाहिए, जिससे उनके मायके का और आपके घर का सौभाग्य सदा ही स्थिर बना रहता है, जिससे आपके जीवन में, परिवार में, व्यापार में हमेशा ही तरक्की के रास्ते खुले रहते हैं। तो अब अगली बार जब भी बहन बेटियां अपने मायके आए तो हर इंसान को इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, सावन के महीने में जब अचानक ही हमारे घर के द्वार पर कोई साधु, संत, सन्यासी, साधक किसी भी इच्छा से दस्तक देते हैं तो उनके इस स्वरूप को देखकर डरे नहीं, बल्कि अपने सुविधा अनुसार उनका स्वागत कर उन्हें आसन प्रदान करें, जो इस बात का संकेत होता है कि आपके घर पर ईश्वर की कृपा बनी हुई है, क्योंकि यह पुण्य आत्माएं हमेशा उन्हीं द्वार पर रुकती है जहां पर इन्हें ईश्वर की छवि नजर आती है। सावन में शिव भक्तों का विशेष महत्व होता है। साधु, संत, सन्यासी और सच्चे उपासक यदि आपके घर आते हैं तो मान लीजिए कि स्वयं भगवान शिव ने आपके घर अपनी कृपा बना रखी है। शास्त्रों में कहा गया है कि संत मिलन सम सुख नहीं कोई, संत सेवा सम धर्म न होई।
संत के चरणों में बैठना, संत के वचनों को सुनना और उन्हें श्रद्धा से अन्न या वस्त्र देना सारे पापों का क्षय करता है। परंतु एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि जब सावन के महीने में यदि कोई साधु, कामवड़िया या सन्यासी सावन में आपके द्वार आता है तो उसका तिरस्कार न करें। उनके चरण वंदन कर, अभिनंदन कर, अपने यथाशक्ति अनुसार उनकी सेवा करे। जब वह जाए तो यथाशक्ति दक्षिणा, अन्न, वस्त्र या फल देकर विदा करें। यह सभी पुण्य आत्माएं साधु संतों के रूप में आपके घर से जितना ही संतुष्ट और प्रसन्न होकर लौटती है, उससे कई गुना सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर पर छोड़कर जाते हैं। इससे घर की बुरी शक्तियां नष्ट होती हैं और धन, आयु तथा यश में वृद्धि होती है। तीसरा है, सावन के महीने में बहुत से लोग भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, साथ ही साथ एक नियम धारण कर उपासना भी करते हैं। ऐसे में जब कोई साधक और उपासक हमारे घर में प्रवेश करता है तो इनके साधना और उपासना की सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में, परिवार में एवं संपूर्ण जीवन में ऊर्जात्मक क्षेत्र को शुद्ध कर देते हैं। सावन में जो व्यक्ति उपवास करता है, भगवान शिव की आराधना में लीन रहता है, रुद्राभिषेक करता है, वह स्वयं चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। ऐसे साधकों को आश्रय देना, उन्हें भोजन कराना या कुछ अर्पण करना हमारे पितृ, देवता और ग्रहों को प्रसन्न करता है। ऐसे साधक और उपासक जब घर से जाए तो उन्हें श्रद्धा से जल, फल और मिष्ठान आदि प्रदान कर विदा करना चाहिए। यह आपके परिवार को आध्यात्मिक संरक्षण प्रदान करता है एवं परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि को स्थिर बनाए रखता है। चौथा है, सावन के महीने में गाय, यह एक जिसे समाज में सभी लोग पशु के रूप में देखते हैं और जानते हैं। जब यह हमारे घर के मुख्य द्वार पर आती है तो हमारे घर पर प्रवेश किए बिना ही घर की ओर देखकर घर के सभी दुखों, क्लेशों एवं समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देती है। गाय को शास्त्रों में मां कहा गया है। उसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यदि सावन में गाय आपके घर के मुख्य द्वार पर एवं आंगन में आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि सावन के महीने में कोई भी गाय आपके मुख्य द्वार पर आती है तो अपने जीवन एवं अपने परिवार की उन्नति के लिए गाय को रोज हरा चारा, गुड़, रोटी या आटे के लोई में गंगाजल मिलाकर खिलाएं। यदि वह घर की देहरी पर बैठ जाए तो उसे हटाए नहीं। समझिए कि घर का काल दोष, वास्तु दोष और दरिद्रता समाप्त होने वाली है। गाय को विदा करते समय उसके माथे पर कुमकुम लगाकर, उसकी सींगों में मौली बांधकर उसे गुड़ और चना और रोटी जरूर दें। और यदि ये सब संभव न हो सके तो गाय को छूकर प्रणाम कर उसे विदा करें। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई शुभ आत्मा, बहन, साधु, साधक, उपासक या गौमाता सावन में आपके घर आती है तो उनके साथ सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करती है। यह ऊर्जा घर के रोग, ऋण, क्लेश और दरिद्रता को समाप्त करती है। ऐसे शुभ आगंतुकों के जाने से पहले यदि आप उन्हें पीली हल्दी, चावल, पंचमेवा, तुलसी दल या चंदन, वस्त्र एवं द्रव्य अर्थात मुद्रा अर्पण कर दें तो यह आपके परिवार के भाग्य को दीर्घकाल तक उज्ज्वल बनाए रखता है। हमारे वेदों पुराणों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। यदि यह सभी पुण्य लोग आपके घर आएं और आप उन्हें बिना आदर सम्मान या अर्पण के विदा कर दें तो आपका सारा पुण्य पाप में बदल सकता है। इसीलिए बहन को श्रृंगार, साधु को दक्षिणा, साधक को यह फल और गाय को रोटी देकर विदा करें। यही शास्त्रीय परंपरा है। यही सनातन धर्म की आत्मा है। और इस प्रसंग के अंत में एक विशेष बात जो हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है कि जब भी किसी भी वस्तु का दान या अर्पण करें तो अर्पण करने वाले व्यक्ति को अपने ही मन में यह मंत्र जपते हुए ही वस्तु का अर्पण करना चाहिए। अब इस मंत्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और सदा ही अपने इस स्मरण में रखिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय सर्व दुख विनाशाय सुख समृद्धि प्रदायिनी वस्तु समर्पयामि। यह मंत्र आपके द्वारा अर्पण एवं दान में दी जाने वाली वस्तु को दैविक बना देता है और वह व्यक्ति भी आपके लिए आशीर्वाद छोड़ जाता है। बिना मंत्र स्मरण किए हुए किया गया दान केवल वस्तु का त्याग होता है, न कि आपके द्वारा किया गया दान एवं अर्पण होता है। इसीलिए हमेशा मंत्र को स्मरण करके दान करना चाहिए ताकि वो हमारे जीवन के पुण्य भाग में जुड़ सके। तो दोस्तों,
आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान हुआ होगा कि सावन के महीने में किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुख एवं समृद्ध बना सकते हैं। सावन केवल शिव जी की आराधना का समय नहीं है, यह समय है अपने घर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने का। जब बहन, बेटी, साधु, संत, सन्यासी, साधक, उपासक और गाय आपके घर आएं, तो उन्हें अपने भाग्य का निर्माता माने और यथाशक्ति अनुसार उनकी सेवा करें। उनकी सेवा, आदर और विदाई में ही छिपा है आपके परिवार का कल्याण, सुख, समृद्धि और शांति। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग यही तक था। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ईश्वर की भक्ति में जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वही हमारे जीवन में बहुत कुछ होकर लौटता है। बस इंसान को अपने प्रयास पर आस और ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि आपको आज का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें, वाह, करना चाहिए आपके जैसा। भगवान शिव जी के इस प्रसंग को आपने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।